यो कैसे ख्याल है तुम्हारे। मैं हूं चोकर, आप देख रहे हो मेरा जो मांगा रेप्सन। और आज हम कवर करने वाले हैं एलेक्सीड का चैप्टर नंबर 57 से 58 की स्टोरी। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो 55 की स्टोरी कवर किया था, उसके बाद तो 56 आएगी। तो भाई ये 56 की स्टोरी इतनी कुछ खास नहीं है, तो मैंने इसको कवर नहीं किया। अगर फिर भी आप पढ़ना चाहते हो तो वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो खुद से जाके पढ़ सकते हो। और बात रही वीडियोस की, तो हाँ, मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, मतलब लिटरली बहुत दिनों बाद। और मैं इस चीज के लिए आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ कि आप लोगों को इतना इंतजार करना पड़ा, और शुक्रिया भी कि आप लोगों ने इतना इंतजार किया, वो भी मेरे लिए। और हाँ, हम लोग 1K काफी ज्यादा करीब है, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके हमारा 1K करा दो, क्योंकि 1K होने के बाद हम लोग करेंगे Q&A वीडियो, जहाँ पे आप लोग मुझे सवाल पूछेंगे और मैं जवाब दूंगा। तो चलो, बहुत बातचीत हो गई, बाकी बातें एंड में करेंगे। और अभी के लिए स्टार्ट करते इस वीडियो को और चैप्टर को बिना किसी देरी के। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें जियो का घर दिखाया जाता है, और फिर हमें जियो का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा होता है। और उसके बाद जियो मन ही मन सोचता है, ये सब काफी ज्यादा अजीब है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं दूसरे लोगों से ज्यादा हेल्दी और फास्ट हूँ, पर असल बात तो कुछ और ही थी। मेरे अंदर पावर्स है जिस वजह से ये सब पॉसिबल हो पा रहा है। और उससे भी ज्यादा कमाल की चीज ये है कि मैं इस पावर को मूव भी कर सकता हूँ, और मैं पहले से भी ज्यादा ताकतवर और बेहतर बन सकता हूँ, जैसा कि मिस्टर केडन ने मुझे सिखाया था। ये सब कुछ मिस्टर केडन की वजह से हो पा रहा है। अगर मैं मिस्टर केडन से नहीं मिलता तो आज भी मैं वही जिंदगी जी रहा होता, और मैं अपने जैसे दूसरों से कभी नहीं मिल पाता। मिस्टर केडन, मैं वीकेंड एकेडमी में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हूँ। तो ये सुनकर केडन बोलता है, क्या ये तुम्हारा डिसीजन है? तो इसमें जियो हामी भरते हुए हाँ बोलता है। तो केडन ये सुन के मुस्कुरा के बोलता है, चलो फिर तो सब कुछ चंगा सी। और केडन की ये बात सुनकर जियो बोलता है, चलो मैं जाके कैट्स को खाना देता हूँ, फिर मुझे स्कूल भी तो जाना है। और यहाँ पे केडन सोच रहा होता है, वैसे सही कहे तो ये जियो के लिए काफी तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वैसे भी वो वहाँ पे जाके अपने ही एज के और भी बच्चों से मिल सकता है, और उसके साथ साथ अगर वो लोग बच्चों के लिए ये सब कर रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पे उनकी सेफ्टी के लिए भी इंतजाम हो रखा होगा। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक कैट खाना खा रही होती है, और फिर हमें वुन दिखाया जाता है जो कि उस कैट को खाना खिला रहा होता है। और फिर हमें जियो दिखाया जाता है जो वहाँ पे आते साथ ही बोलता है, हे वुन, कैसे हो? तुम भी स्कूल जाते वक्त कैट्स को खाना खिलाते हो? तो वुन उस पे बोलता है, हाँ, लेकिन जब मेरे पास टाइम रहता है तब। तो जिस पे जियो बोलता है, अरे फिर तो ये काफी अच्छी बात है, हम लोग हर सुबह एक साथ वॉक पे भी जा सकते हैं। जो सुन के वुन कुछ भी नहीं बोलता, पर फिर जियो बोलता है, वुन, तुम्हें पता है कल मैंने जीसीयू की बहन से बात की थी। उन्होंने मुझे कहा कि अब वीकेंड एकेडमी काफी ज्यादा जल्दी कोरिया में खुलने वाली है। उन्होंने मुझसे पूछा क्या मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहूंगा। जिस पे वुन बोलता है, हाँ, मिस्टर पार्क ने मुझे इसके बारे में कहा है। जो सुन के जियो बोलता है, क्या सच्ची में, एज ए नॉन मेंबर? और वुन इसके जवाब देते हुए बोलता है, हाँ, असल में सिर्फ अवेकन ग्रुप के मेंबर्स ही यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन यूनियन यहाँ पे मेरी मदद कर रही है। तो जियो ये सुन के बोलता है, अच्छा, तो तुम्हें भी इनविटेशन मिला है? तो वुन, आखिर तुम क्या करने वाले हो? मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या तुम भी पार्टिसिपेट करोगे? तो इस पे वुन बोलता है, मैं भी इसके बारे में सोच रहा हूँ। मिस्टर पार्क ने मुझे कहा कि मुझे यहाँ पे जाना चाहिए, ये मेरे लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। जो सुन के जियो बोलता है, हाँ, जीसीओ की बहन भी यही बोल रही थी। और तभी पीछे से जीसीओ का बोलता है, हाँ, तो जरा मुझे भी बताओ कि मेरी बहन आखिर क्या बोल रही थी। अबे चूजे, मेरी तरफ देखना बंद कर रहा, जल्दी से बता कि मेरी बहन क्या बोल रही थी। तो जियो ये सुन के बोलता है, वो मुझे कल वीकेंड एकेडमी के बारे में बोल रही थी। जो सुन के जीसीओ बोलता है, अच्छा, वो चीज। जो सुन के जियो बोलता है, अच्छा, तो तुम्हें भी इसके बारे में पता है? ओ सॉरी, तुम्हें तो इसके बारे में पता होगा ही। जो सुन के जीसीओ बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस इतना ही पता है कि ये कुछ दिनों पहले ही ओपन हुआ है। मैं वहाँ पे एक बार गया था, नहीं, शायद 2 बार गया था, और तब मैं काफी ज्यादा छोटा था। और वैसे भी वो जगह काफी ज्यादा बोरिंग है, वो मेरे टाइप की नहीं है। जो सुन के जियो बोलता है, अच्छा, तो तुम पहले ही किसी ऐसी जगह में पार्टिसिपेट कर चुके हो? वैसे भी तुम सिनेमा में अपनी एज ग्रुप के काफी ज्यादा ताकतवर मेंबर हो। और ये सुन के जियो खुश होकर बोलता है, हाँ, वैसे ये बात गलत भी नहीं है, सही कहे तो मैं सिनेमा में सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन दूसरे ग्रुप्स के मुकाबले बिल्कुल सही। जो सुन के जियो उसकी और चापलूसी करते हुए बोलता है, ओ भाई साहब, जीसीओ तुम कितने ज्यादा कमाल के हो। और जीसीओ की सुन के बोलता है, हाँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करने वाला हूँ, मुझे इन सब झमेलों में नहीं पड़ना है। जो सुन के जियो बोलता है, क्या तुम वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हो? अरे ये तो काफी ज्यादा बुरा हुआ। जो सुन के जीसीओ बोलता है, बुरा? पर बुरा किस लिए? और जियो इसका जवाब देते हुए बोलता है, क्योंकि मैं उस एकेडमी में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। और ये सुन के जीसीओ हैरान हो जाता है। और फिर जियो बोलता है, तुम्हारी बहन ने मुझे कहा कि मैं एज ए नॉन मेंबर वहाँ पे एंटर कर सकता हूँ, और इसमें शिनवा मेरी मदद करेगा। और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि ये मेरे लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होगा। और ये सुन के पता नहीं क्यों, लेकिन जीसीओ काफी ज्यादा परेशान लग रहा होता है। और फिर जियो बोलता है, और इसके साथ वुन को भी एक ऑफर मिला है यूनियन की तरफ से, लेकिन वो अभी तक सोच रहा है कि वो जाएगा या नहीं।
नहीं। और ये सुन के जीसक और भी ज्यादा हैरान। फिर वो अचानक से बोलता है, मैं जाऊंगा, अगर तुम जा रहे हो तो मैं भी जाऊंगा। जो सुन के जियो का फेदा खुश हो जाता है और वो बोलता है, क्या सच्ची में तुम जा रहे हो? चलो, मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। मुझे तो चिंता हो रही थी कि मैं यहाँ पे अकेला रहूंगा, मैं तो किसी को जानता तक नहीं हूँ। और ये सब देख के जीसीओ पता नहीं क्यों का फेदा परेशान लग रहा होता है। फिर जियो बोलता है, तो जीसीओ क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे? बताओ ना यार, क्या तुम भी हमें ज्वाइन करोगे? तो यहाँ जीसीओ परेशान होने का नाटक करके बोलता है, तुम लोग मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो। ठीक है, तुम लोग जब इतना बोल ही रहे हो तो मैं तुम लोगों को मना कैसे करूँ? वैसे सच कहूँ तो मेरा भी एक पोजीशन है शिनवा में, तो मैं भी शायद जा सकता हूँ। और ये सुन के जियो डबल खुश, और वो तो खुशी के मारे सड़क पे ही नाचना शुरू कर देता है। फिर हमें शिनवा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चेयरमैन के सामने दो लोग सर झुका के बोल रहे होते हैं, शुक्रिया चेयरमैन हमें ये मौका देने के लिए। और वो लड़की बोलती है, हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे और शिनवा का नाम रोशन करेंगे। तो इस पे चेयरमैन बोलती है, नहीं, तुम लोगों को इतना ज्यादा दबाव महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। इन सब चीजों का पर्पस ये है कि कोरिया के जो नए वेकनर्स है वो और भी ज्यादा डेवलप और एक्सपीरियंस गेन करे। और चेयरमैन की ये बात सुन के ये दोनों यस मैम बोलते हैं। और फिर हमें ऑफिस के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों बाहर आ चुके होते हैं। और फिर वो लड़की बोलती है, मैं हमेशा नर्वस हो जाती हूँ जब भी मैं चेयरमैन के सामने रहती हूँ। और ये सुन के वो लड़का भी बोलता है, ये सिर्फ तुम्हारी अकेले की दिक्कत नहीं है। फिर वो लड़की बोलती है, मैं चेयरमैन के सामने इतना ज्यादा नर्वस हो गई थी कि मैं पूछ ही नहीं पाई। तो वो लड़का इसका जवाब देते हुए बोलता है कि शिनवा ने एक नॉन मेंबर को क्यू अकेडमी का एंट्री एक्सेस दिया, यही ना? तो वो लड़की सुन के बोलती है, अच्छा तो तुम्हें भी इसके बारे में पता है? तो वो लड़का इसका जवाब देते हुए बोलता है, बिल्कुल, और मेरे जो एल्डर है वो तक ये सुन के कुछ खास खुश नहीं है। फिर वो लड़की बोलती है, मुझे एक ही चीज समझ नहीं आ रही, हमने इतनी मेहनत करके एकेडमी का एक्सेस लिया है और पता नहीं कोई कहाँ से मुंह उठा के आके एकेडमी में एंटर तक हो गया, वो भी इतनी आसानी से। वैसे क्या तुम्हें इस बच्चे के बारे में कुछ भी पता है? तो वो लड़का स्टाइल मारते हुए बोलता है, अभी तक तो मैं कुछ भी नहीं पता, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा। मैंने अपने कुछ आदमी उसके घर भेजे हैं ताकि वो पता कर सके कि आखिर वो है कौन। फिर हमें जियो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे केडन मस्त उबासियां ले रहा होता है। और तभी जियो के घर का डोरबेल बजता है और केडन सोचता है, आखिर इस वक्त कौन आया होगा? पोस्टमैन। फिर हमें जियो के घर के बाहर दो आदमियों को दिखाया जाता है और दोनों ने मास्क लगा रखा होता है। और एक आदमी दूसरे को बोलता है, घर में कोई भी नहीं है, हम लोग अंदर जा रहे हैं। और ये बोल के वो लोग गेट की तरफ बनने लगते हैं और वो लोग दरवाजे के लॉक के साथ थोड़ा छेड़खानी करके दरवाजे को खोल देते हैं। हम लोग अंदर घुस चुके हैं, आई रिपीट, हम लोग अंदर घुस चुके हैं। अरे ये तो बस एक मोटी सी बिल्ली है, मैं तो डर ही गया था। तो उसके पीछे वाला बंदा उसे बोलता है, वो सब छोड़ो और अपने काम पे ध्यान दो। तो पहले वाला आदमी बोलता है, ओ हाँ, ये बिल्ली इतनी ज्यादा मोटी है कि मेरी नजर खुद ब खुद इस पे चली गई। फिर वो आदमी फोन पे किसी को बोलता है, हम लोग अभी घर के अंदर है और यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो केडन उन्हें देख के मन ही मन सोच रहा होता है, आखिर ये लोग है कौन? क्या ये लोग चोर है? हम अभी घर की तलाशी ले रहे हैं। और फिर केडन सोचता है, नहीं, ये लोग चोर नहीं है, ये लोग ट्रेंड है। आखिर ये लोग जियो के घर में कर क्या रहे हैं? फिर वो लोग जियो के घर का तलाशी लेने लगते हैं और यहाँ केडन सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है और सोच रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि ये लोग जियो को इन्वेस्टिगेट करने आए हैं, लेकिन आखिर इन लोगों को यहाँ पे भेजा किसने है? मुझे इन लोगों को छोड़ देना चाहिए। अगर मैं इन लोगों से लड़ूंगा तो फिर चीजें और हाथ से बाहर चली जाएंगी। फिर केडन को एक दूसरी बिल्ली की आवाज सुनाई देती है और वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि वो बिल्लियां उन लोगों के पास जा रही होती है। और क्योंकि उनमें से एक बिल्ली उनसे चिमट रही होती है तो वो आदमी बोलता है, अरे यार ये कितना ज्यादा अनोइंग है। और ये बोल के वो उस बिल्ली को खींच के लात मारता है। और ये सब देख के वो तीनों बिल्लियां काफी ज्यादा डर जाती है और केडन उन्हें बड़ी गुस्से से देख रहा होता है और बोल रहा होता है, ये कमीने कहीं के। पर तभी कोई दौड़ के आता है और केडन के ऊपर से उछलता है और ये कोई और नहीं, वही वेकेंट बिल्ला होता है। और वो उछलते साथ ही एक पंजा मार देता है उस आदमी के चेहरे पे और फिर वो बहुत ही ज्यादा स्टाइल से नीचे उतरता है। पर इस हमले से उस आदमी की हालत खराब हो जाती है और वो आदमी दर्द से चिल्लाने लगता है। और वहाँ पे उसका दूसरा साथी आता है और पूछता है, हे आखिर तुम चिल्ला क्यों रहे हो? आखिर हुआ क्या है? तो वो आदमी दर्द में कराहते हुए बोलता है, वो बिल्ला, उसने मुझ पे पंजा मार दिया। तो वो आदमी थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोलता है, क्या बिल्ला? फिर उसकी नजर उस वेकेंट कैट पे पड़ती है तो उसे देख के वो अपने जेब से कुछ निकालने लगता है और फिर वो अपने जेब से एक एक्सपेंडेबल बैटोन निकालता है और फिर वो तैयार हो जाता है उस बिल्ले को मारने के लिए। और वो बिल्ला भी पूरी तरीके से तैयार रहता है और फिर वो बिल्ला एक छलांग मारता है और वो आदमी भी हमला कर देता है, लेकिन वो बिल्ला उस हमले को डॉज कर लेता है और फिर वो बिल्ला उस पे भी अपने पंजों से हमला कर देता है और वो हमला उस आदमी को सक्सेसफुली लग भी जाती है। और वो आदमी उस अवेकन कैट को देख के सोच रहा होता है, आखिर ये किस तरीके का बिल्ला है? और फिर वो अपने साथी की तरफ देखता है और उसे दिखता है कि वो तो बेहोश पड़ा हुआ है और केडन ने उसे बेहोश किया होता है। और फिर केडन उसकी तरफ देखता है और फिर वो उसकी तरफ उछल के गोल गोल घूमने लगता है और फिर वो एक स्पिनिंग किक मारता है सीधा उसकी ठुड्डी पे और फिर वो भी अपने साथी के पास ही गिर के बेहोश हो जाता है। और फिर केडन काफी स्टाइल मारते हुए सोचता है, ये
ये काफी ज्यादा यूजफुल था हमला करने के लिए। और वो वेकेंट बिल्ला तो काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि आखिर एक बिल्ली ऐसा कैसे कर सकती है। और फिर केडन उसकी तरफ देख के बोलता है तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया। और वो बिल्ला एज यूजुअल उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है और उसे देख के केडन भी सोचता है ये फिर से वैसे ही कर रहा है। और फिर वो बिल्लिया केडन के पास आती है उसे शुक्रिया कहने के लिए। और वो बिल्लिया केडन से चिमटने लगती है और केडन उन्हें बोलता है तुम ऐसे ही किसी से चिमट नहीं सकती, और खास करके स्ट्रेंजर से। कुछ लोग काफी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। और जिस बिल्ली को लात पड़ी होती है वो सब वेकेंट कैट के पास जाती है और वो जाके उससे चिमटने लगती है। और फिर केडन बंदों को देख के बोलता है मैं काफी ज्यादा अनोय हो गया था इसलिए मैं इन सब चीजों में घुस गया, लेकिन ये चीज मेरे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इन्हें चुपचाप जाने देने का प्लान मेरा फेल हो गया। और फिर यहाँ पे जियो आ जाता है और वो इन्हें देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो पूछता है मिस्टर कीरन आखिर ये लोग कौन है? ये लोग घर में जबरदस्ती घुसे थे। पहले उन्होंने बेल बजा कर चेक कर लिया कि घर के अंदर कोई है कि नहीं, और जब वो कंफर्म हो गए तो वो लोग घर के अंदर घुस गए। तो ये सुन के जियो पूछता है क्या ये चोर है? तो ये सुन के केडन बोलता है नहीं ये लोग चोर नहीं है, ये लोग तुम्हें इन्वेस्टिगेट करने आए थे। तो जियो सुन के हैरान होते हुए बोलता है क्या इन्वेस्टिगेट, और वो भी मुझे? और इसे सोचिए जियो थोड़ा सा परेशान हो जाता है और जियो उन लोगों को देख के बोलता है आज से पहले ये सब कभी नहीं हुआ। क्या गवर्नमेंट को पता चल गया कि मैं एक वेकेंट वन हूँ, तो इसीलिए उन लोगों ने इनको भेजा मेरे घर। तो केडन यहाँ पे जियो को शांत करते हुए बोलता है शांत हो जाओ और शिनवा को कॉल करो मदद के लिए। क्या शिनवा? तो इस पे केडन बोलता है हाँ तुमने जो कहा अगर वो सही हुआ तो शिनवा जैसा एक बड़ा ग्रुप इस चीज को हैंडल कर लेगा, और अगर ये सब ना भी हुआ तो फिर भी हम शिनवा के ऊपर ये सब चीजें छोड़ सकते हैं। हम जितना सोचेंगे हमारे सर में उतना ही ज्यादा दर्द होगा। और फिर कुछ देर बाद यहाँ पे इन्यूक अपने बंदों को लेकर आ जाता है और यहाँ पे इन्यूक जियो को बोलता है जियो तुम चिंता मत करो हम लोग ये सब संभाल लेंगे। तो इस पे जियो बोलता है मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं हमेशा आपसे हेल्प मांगता रहता हूँ। तो इन्यूक इस पे बोलता है कोई बात नहीं, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम तुम्हारा सपोर्ट करें, तो ये हमारा फर्ज होता है। जो भी हो तुम्हारी बिल्लियों ने काफी अच्छा काम किया है, उन्होंने उन स्ट्रेंजर्स पर अटैक कर दिया और उन्होंने उन सबको टेक डाउन किया। वैसे मैंने ये सब कभी सुना नहीं, पर शायद हाँ कैट्स भी ये सब कर सकती है। और फिर इन्यूक केडन को बाय करके वहाँ से निकल जाता है। फिर उसका एक आदमी आता है और उसको बोलता है मिस्टर गो हमें उन दोनों के बारे में कुछ पता चला है, वो दोनों भी शिनवा से ही बिलोंग करते हैं। हम लोग और भी इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तभी उन दोनों में से एक ने बोला कि उन्होंने शिनवा के किसी बड़े आदमी के कहने पे ये सब किया है। और गाइस गेस ये बड़ा आदमी कौन है? ये वही लड़का है जो कि चेयरमैन के सामने सर झुका के खड़ा हुआ था। और इसे सुन के इन्हें काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिर उनके ग्रुप का कोई आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। और फिर हमें चेयरमैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोलती है तो तुम कह रहे हो कि शिनवा का ही कोई आदमी जियो के घर में जबरदस्ती घुस के उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा था? और यहाँ पे इन्यूक बोलता है हाँ, और वो लोग चेयरमैन ली के आदमी थे, वो जयहुक ली के फादर है और उसने रिसेंटली अपॉइंटमेंट लिया था अकेडमी के लिए। मैंने सुना कि उसने कंप्लेंट की थी हमारे बारे में कि हम लोगों ने जियो को स्पॉन्सर किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो पीछे ऐसे चेकिंग करेगा। और चेयरमैन ये सब चुपचाप सुन रही होती है और फिर वो बोलती है वैसे सोच के देखा जाए तो बहुत दिन हो गए कि हम लोग चेयरमैन ली से नहीं मिले। और ये सुन के इन्यूक थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि चेयरमैन उनसे पर्सनली मिलना चाहती है। और फिर इन्यूक चेयरमैन को बोलता है ठीक है चेयरमैन, मीटिंग का अरेंजमेंट हो जाएगा। और फिर हमें चेयरमैन ली का बिल्डिंग दिखाया जाता है। और गाइस मैं बता देना चाहता हूँ कि ये भी शिनवा के ही अंडर आता है। और फिर हमें इस बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग पता नहीं किसको देख के शर्मा रहे होते हैं, और असल में ये होती है हमारी चेयरवुमन जो कि सही में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। और फिर चेयरवुमन के सामने एक औरत आती है और वो औरत चेयरमैन से पूछती है एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आखिर आपका पर्पस क्या है यहाँ पे विजिट करने का? और ये औरत शायद से सेक्रेटरी होती है। और ये औरत चेयरमैन को देख के सोच रही होती है वाह ये लड़की सामने से और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है, क्या ये कोई सेलिब्रिटी है? और फिर इन्यूक बोलता है हम लोग यहाँ पे चेयरमैन ली के लिए आए हैं। तो वो औरत ये सुन के बोलती है चेयरमैन क्या आप लोगों के पास अपॉइंटमेंट है? फिर इन्यूक पूछता है अपॉइंटमेंट? और फिर हमें दिखाया जाता है कुछ लोग दौड़ते हुए आ रहे होते हैं और फिर वो लोग आके चेयरमैन के सामने झुक के खड़े हो जाते हैं। और इस सामने वाला आदमी कोई और नहीं चेयरमैन ली होता है। और चेयरमैन ली चेयरवुमन को बोलता है अरे आप आ गई, अगर आप यहाँ पे आने से पहले मुझे बता दिया होता तो मैं आपके लिए सारे इंतजामात कर दिया होता। और चेयरमैन को इतना ज्यादा रिस्पेक्टफुली और सर झुका के बात करते देख ये औरत हैरान हो जाती है। और ये औरत चेयरमैन को देख के सोचती है आखिर ये लड़की है कौन कि चेयरमैन खुद आके इसे वेलकम कर रहे हैं। तो यहाँ पे चैप्टर हो गया खत्म। और बस गाइस कुछ चैप्टर्स और रुक जाओ और इसके बाद जो आर्क शुरू होगा मतलब भाई साहब वो बहुत ही ज्यादा कमाल का आर्क है। उस आर्क में बहुत सारा भसड़ मचने वाला है, मतलब बहुत सारा। और जिन लोगों ने मानवा पढ़ लिया है उन लोगों को तो पता ही होगा कि क्या होने वाला है, तो प्लीज स्पॉइलर मत देना कोई, क्योंकि चीजें भी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हाँ गाइस मैं अब वीडियोस डालता रहूंगा, हाँ मैं रेगुलरली नहीं डालूंगा बट मैं डालता रहूंगा, पिछली बार की तरह गायब नहीं होने वाला हूँ। जो भी हो जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो तब तक के लिए बाय बाय। तेरा मिलना है रोजाना, लगे सांसों की आदत
तुमको दोहराना, तू ही मेरा कल है, तू ही मेरा आज, तू ही मेरा कल है, तू ही मेरा आज।